भारत की बढ़ती ताकत आज चांद से जमीन तक चर्चा का विषय बन गई है। दुनिया के कोने कोने में भारत भारत हो रही है। भारत आज जो मिशन छेड़ता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और नया कदम बढ़ा दिया है। भारत में जिस तेजी से हथियार बन रहे हैं उससे उम्मीद है कि भारत बहुत जल्द इस क्षेत्र में चीन की टेंशन बढ़ा देगा। लेकिन फिलहाल तो ये खबर चीन के सिरदर्द को बढ़ाएगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहायक पोत यानी फ्लीट सपोर्ट शिप्स हासिल करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के साथ 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अधिकारियों से पता चला कि 44,000 टन के बेड़ा सहायक पोत भारतीय शिपयार्ड की ओर से भारत में निर्मित होने वाले अपने तरह के पहले जहाज होंगे। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगी, क्योंकि HSL विशाखापट्टनम स्वदेशी रूप से इन जहाजों की डिजाइनिंग और निर्माण करेगा। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 25 अगस्त को भारतीय नौसेना के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 5 बेड़ा सहायक पोत यानी फ्लीट सपोर्ट शिप्स के अधिग्रहण के लिए HSL विशाखापट्टनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 16 अगस्त को अपनी बैठक में इन जहाजों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। फ्लीट सपोर्ट शिप्स को ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार के साथ समुद्र में जहाजों को फिर से भरने के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना के बेड़े को बंदरगाह पर लौटने के बिना लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके। कह सकते हैं कि हथियारों के लिए बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता दुनिया में मिसाल बन गई है। दुनिया में हर तरफ हो रही भारतीय हथियारों की प्रशंसा ये बता रही है कि भारत तेजी से हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में उधारी की ताकत नहीं बल्कि देसी हथियारों का दम दिखाई देने वाला है, जिसके लिए भारत हर मुमकिन फैसले ले रहा है और जमकर भारतीय खजाने का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले आत्मनिर्भर भारत के ही तहत रक्षा मंत्रालय ने लगभग 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 अगली पीढ़ी के गश्ती जहाजों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों का करार किया था। 11 अगली पीढ़ी के तटीय गश्ती जहाजों का करार गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ और 9,781 करोड़ रुपए की लागत का करार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ किया। तीनों सेनाओं को मजबूत और देश को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार विभिन्न हथियार प्रणालियों को अपने में शामिल कर रही है। रक्षा मंत्रालय के ये अनुबंध भारत की तीनों सेनाओं के परिचालन क्षमता को मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।